अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एनाटॉमी का जो चैप्टर नंबर 3 है, बोन एंड कार्टिलेज। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है इसकी डेफिनेशन ऑस्ट्रोलॉजी। इसको जस्ट आप एक दफ़ा रीड कर लें। उसके बाद एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में जो डिफरेंस है ये पढ़ लें। और उसके बाद इसके पास हमारे आते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स। इसको बस आपने एक दफ़ा रीड करना है, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने इस पूरी को आपने अच्छी तरह से रीड करना है, याद करना है, क्योंकि इसमें से बहुत से एमसीक्यूज हैं जो आते हैं। और ये रिपीट भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है, 3 से 4 दफ़ा शायद रिपीट हुआ है ये टॉपिक। तो उसके बाद इसकी आती है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। इसमें स्पॉन्जी बोन और कम्पैक्ट बोन का डिफरेंस आता है, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। और उसके बाद इसके नीचे आती है रीजनल क्लासिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना है आपने। इसका आपने इसको याद करने के लिए ना आप ट्री बना लें या अपने खुद के नोट्स बना लें। इससे यह टॉपिक आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। और इसमें से बहुत से एमसीक्यूज भी आते हैं, तो इसको अच्छे से याद करना है आपने। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड शेप, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत एमसीक्यूज आते हैं, इसको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक आता है सिस्माइड बोन्स वाला, ठीक है। ये भी पूरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे को आपने अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि इससे भी बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सब करने के बाद उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल लॉन्ग बोन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रही हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे बहुत से एमसीक्यूज़ बनते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक रिपीट भी हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन, ठीक है। इस टॉपिक को भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है। यहाँ से भी एमसीक्यूज आते हैं, और बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ चैप्टर करके आगे इसको कहते हैं, छोड़ देते हैं कि यार ये कौन सा आना है, लेकिन ये आता है, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं। और उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है टॉपिक जी आर्टरीज एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। ये भी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी वो एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना दे देता है, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जितना भी ब्लड सप्लाई है ना, जो सी भी बोन को ब्लड सप्लाई कर रहा है, लॉन्ग बोन है, ठीक है, शॉर्ट बोन में है, ठीक है, रेगुलर बोन्स में है, स्कल बोन्स है, ये सब आपने पढ़ लेनी है, क्योंकि यही वो टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे एग्जामिनर बच्चे को फंसाता है, देखता है कि इसने हर तरह से टॉपिक को कवर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको ट्री बना लें, उस फॉर्म में याद कर लें, ठीक है, या खुद के नोट्स बना लें, तभी आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे आता है जनाब लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व वेसल्स। यहाँ से भी वो एक आधा एमसीक्यूज दे देता है। और उसके बाद आता है रोल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द न्यूटन फॉर्मेंट, ठीक है। ये यहाँ से वो एमसीक्यूज बहुत देता है, क्योंकि ये दो चीज़ें अपोजिट हैं, तो वो इसलिए इस टॉपिक से ना एमसीक्यूज बहुत देता है। तो इस टॉपिक को भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। ये टॉपिक जो है ना इतना कोई ख़ास नहीं है मेरे ख्याल से, ना यहाँ से इतने कोई ख़ास एमसीक्यूज आते हैं मैंने देखे हैं, लेकिन आप फिर भी इसको एक दफ़ा पढ़ लें पॉइंट की शक्ल में, मे बी वो एक आधा एमसीक्यू जो है ना वो डाल दें। बस एक दफ़ा मेरे ख्याल से इसके पॉइंट्स को बना के रीड आउट कर लें, इनफ है। उसके बाद ये हमारे पास येलो बोन है, रेड बोन मैरो है, ठीक है। इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से वो एमसीक्यूज दे सकता है आपको, ठीक है। तो ये दो टॉपिक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है टर्म यूज़ फॉर दी ये सरफेस। ये मेरे ख्याल से कोई टॉपिक नहीं है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं करना, देखे भी ना, ये टॉपिक पूरा छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे बस ना वो आपको देगा। हाँ, ये टॉपिक भी नहीं करना आपने, यहाँ से भी कुछ भी नहीं करना, सही है। और उसके बाद ये कार्टिलेज आता है, कार्टिलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी अपनी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, ठीक है, फीचर्स पढ़ लेने एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप्स आती हैं, और यहाँ पे ना एक टेबल, हाँ ये रहा, ये जो टेबल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से वो एमसीक्यू ज़रूर देता है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और